मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीप्ति मैम आपकी एमए सेकेंड सेमेस्टर की पेपर 4 का टॉपिक है मांसपेशियाँ। शरीर की मांसपेशियों के बारे में आज आपको बताऊंगी, डिस्कस करेंगे इसे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने ये फ़ोटो लगाई है मांसपेशियाँ, ठीक है। इससे पहले आपको पढ़ाया था अस्थि तंत्र यानी कि कंकाल तंत्र। उसके बाद कंकाल तंत्र में ही कौन कौन सी कोशिकाएं, ऊतक, उसके कंकाल तंत्र पढ़ाया था। अब मांसपेशियों की बारी आती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इस यूनिट में कोशिकाएं क्या होती है। सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की, मतलब कोशिकाएं ही विभाजित होकर फिर धीरे धीरे पूरा शरीर का निर्माण करती हैं। और उसके बाद अस्थि तंत्र होता है, इसके यानी कि कंकाल, पूरा जो हमारा शरीर का कंकाल है, जो हमारी ढांचा है वो अस्थियों से बना है, उसी को कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है। शरीर की मांसपेशियाँ, कोशिकाएं, ऊतक हटाकर जब जो आखिरी में जो बचता है वो सिर्फ कंकाल तंत्र होता है, उसी पर पूरा शरीर टिका रहता है। मांसपेशियाँ भी अस्थियों से ही जुड़कर अपना कार्य कर पाती हैं। अगर अस्थियाँ नहीं होंगी तो मांसपेशियाँ भी कार्य नहीं करेंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? अस्थियाँ, कंकाल तंत्र यानी कि अस्थि तंत्र, ठीक है। तो आइए मांसपेशियों के बारे में बात करते हैं कि मांसपेशियाँ हमारे शरीर में जो मांसपिंड होता है, ठीक है, मांसपिंड के समूह को मांसपेशी कहते हैं। यही मांसपेशियाँ शरीर को सुंदर बनाती हैं, ठीक है। शरीर सुडौल लगता है दिखने में। जैसे हम जो बहुत ही पतला दुबला व्यक्ति आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसकी मांसपेशियाँ सुगठित होंगी, जो व्यायाम करता है और एक्सरसाइज करता है, ठीक है, खाना पीना अच्छा फिट रहता है, वॉक करता है, उसकी मांसपेशियाँ उसकी मजबूत होती हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, काम ज़रूर करते रहना चाहिए। अगर मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं, अगर व्यक्ति बिल्कुल बेकार होता है तो इसीलिए शरीर को सुंदर बनाने के लिए ज़रूरी है कि व्यायाम करें, चले फिरें, काम करें, ठीक है। मांसपेशियों में क्या होता है कि 3/4 भाग होता है पानी का, और 1/4 भाग में पाया जाता है पौष्टिक तत्व, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन और नमक। प्रोटीन और नमक 1/4 भाग में पाया जाता है। मांसपेशियों बनी है, मतलब कि मांसपेशियाँ चाहे निर्मित हों और उनमें पाया जाता है प्रोटीन और नमक। 3/4 भाग मांसपेशियों का निर्मित होता है पानी से, और 1/4 भाग निर्मित होता है प्रोटीन और नमक से, ठीक है। तो मांसपेशियों मुख्यतः क्या होता है? पानी, प्रोटीन और नमक, ये 3 चीज़ें ही पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर की मांसपेशियाँ, किसी के भी शरीर की मांसपेशियाँ, और जो मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या होता है कि वो शरीर को स्थिरता प्रदान करती है, यानी कि शरीर टिका रहता है, ठीक है। अंगों की रक्षा करती हैं, जो कोमल अंग होते हैं, जैसे हृदय हो गया, यकृत हो गया, अंदरूनी अंग होते हैं, उन सभी की रक्षा करती हैं, उन्हें सहारा देती हैं, एक आवरण की तरह उनको ढकती हैं ताकि चोट चपेट ना लगे। फिर आकार क्या होता है? मांसपेशियों का आकार के बारे में बात करें तो आकार, मांसपेशियाँ बीच से तो मोटी होती हैं, लेकिन किनारों से एकदम पतली पतली होती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे लास्ट में जाकर वो एकदम ही पतली हो जाती है, बिल्कुल धागे के बराबर, एकदम। जैसे आपने थ्रेड देखा है, सूत, जैसे हम सूत कहते हैं, पतला सूत जो पूजा के में कभी काम आता है, एकदम पतला सा होता है, उसी के बराबर पतली हो जाती हैं। इन्हीं धागे रूपी डोरियों को कहा जाता है कंडर अथवा टेंडन। टेंडन आपने नाम सुना होगा। कंडर हिंदी में कहते हैं और टेंडन्स होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड है टेंडन। इन्हीं कंडरों यानी इन्हीं डोरियों की सहायता से, इन्हीं रेशों धागों की सहायता से, कंडर मतलब धागा, धागों की सहायता से क्या होता है? मांसपेशियाँ हड्डियों के साथ जुड़ जाती हैं। धागों से, धागे क्या करते हैं, कंडर क्या करते हैं? मांसपेशियों को हड्डियों के साथ मजबूती से बांध देते हैं। अगर वो ना बांधें, अगर ये मांसपेशियाँ हड्डियों के साथ इन्हीं कंडरों की सहायता से यानी टेंडन्स की सहायता से ना बंधें मांसपेशियाँ अस्थियों के साथ, तो वो हरकत ही ना कर पाए, ठीक है। तो शरीर काम करने लायक, चलने फिरने लायक ना रहे, क्योंकि मांसपेशियाँ अलग खिसकेंगी, अलग जाएंगी, अलग जगह जाएंगी, और अस्थियाँ तब तक काम नहीं कर पाएंगी जब तक उसमें मांसपेशियाँ जुड़ी नहीं होंगी, ठीक है। तो मांसपेशियों को हड्डियों के साथ जोड़ना ज़रूरी होता है ताकि शरीर हरकत कर सके।
क्योंकि सिर्फ अस्थियों के होने से व्यक्ति चलने फिरने लायक नहीं होता है। मांसपेशियां भी ज़रूरी होती हैं शरीर को हरकत देने के लिए, गतिशील बनाने के लिए, और इसलिए भी बांधा जाता है ताकि जरा सी भी कोई हरकत हो, कुछ भी कंपन हो शरीर में, या कुछ भी ऐसा चोट चपेट लगे तो वो अपनी जगह से ना हिले, अस्थियों से अलग ना हो सके, वो लगातार अपना काम कर सकें। अब जैसे ये मांसपेशियाँ मैंने आपको, ये मांसपेशियों की फ़ोटो देख सकते हैं आप। ये जो 2 मांसपेशियाँ हैं ये क्या कर रही हैं, एज अ एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज के फॉर्म में ये दौड़ रही है, और ये थोड़ा सा बेंट झुक के दौड़ रही है। इसमें दिखाया बे के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं आया है क्योंकि नेट से सर्च किया है मैंने। और ये मांसपेशियों की जो फोटो इसमें दौड़ते हुए व्यक्ति को दिखाया गया है, ठीक है। और ये थोड़ा बेंट होके दौड़ रहा है, जैसे कि रेसिंग में जो रेसर्स नहीं होते हैं, धावक, जिसे हम धावक कहते हैं हिंदी में, वो जैसे दौड़ते हैं उस तरह से, मतलब एक तरह से का व्यायाम ज़रूरी होता है। इसका उदाहरण के तौर पर व्यायाम ज़रूरी होता है मांसपेशियों को तंदुरुस्त, सुडौल, सुंदर रखने के लिए, बनाने के लिए। अब संख्या के बारे में बात करें, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के शरीर में 450 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। 380 बाहरी मांसपेशियाँ हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और बाकी बची हुई जो 70 पेशियाँ होती हैं वो अंदरूनी होती हैं। 380 बाहरी होती हैं जो कि हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और जो बची हुई 70 होती है वो अंदरूनी अंगों, यानी जो कोमल अंग होते हैं उनकी रक्षा करती हैं, उनके कार्यों पर नियंत्रण रखती हैं, जैसे कि श्वास प्रणाली, यकृत, स्वतंत्र प्रणाली, जो स्वतंत्र अंग होते हैं, पोषण संस्थान, पाचन संस्थान। ये 2 बार लिख गया है पाचन, अब इसको ठीक कर लेना। अब ये तो हो गया कि संख्या क्या होती है। अब बनावट के अनुसार, यानी कि जिस तरह की उनका आकार है, उनकी संरचना है, उसके अनुसार मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं कि कितने प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। अरेखित, रेखित, ठीक है। मुख्यतः 2 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं, और तीसरी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो थोड़ा अपवाद होती है, यानी कि हृदय की मांसपेशियाँ। हृदय की मांसपेशियाँ क्या होती हैं, रेखित, यानी कि उनमें रेखाएँ होती हैं लेकिन वो अनैच्छिक होती हैं, और मुख्यतः अरेखित कोशिकाएं ही अनैच्छिक होती हैं उनमें, यानी कि उनमें कोई धारी नहीं पाई जाती हैं। ये गोल कोषाणुओं से बनी होती हैं। इनमें रक्तवाहिनियाँ, इनसे क्या, अरेखित कोशिकाओं से क्या बनती हैं, रक्तवाहिनियाँ और नलियाँ, जिनसे कि रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में होता है। और इनकी गतिशीलता और इनकी क्रियाओं का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं जिसका हमारे जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि हमारी इच्छानुसार ये कार्य नहीं करती हैं। रेखित क्या होती हैं, इनमें एक विशेष तरह की धारियाँ पाई जाती हैं, और ये हाथ, पैर, बाँह, जांघों, इन सारी पेशियों में ये इन सारी अंगों में ये रेखित पेशियाँ होती हैं, ठीक है। यानी धारीदार पेशियाँ जो होती हैं वो हाथ, पैर, बाँह, जांघों इत्यादि में पाई जाती हैं। तीसरी आगे देखिए, अब देखिए रेखित पेशी के जो चित्र आप देख सकते हैं, इसमें केंद्रक, साइटोप्लाज्म, सार्कोलोमा, ये सब होते हैं। इसको आप ड्रॉ कर लेंगे अपने नोटबुक में। ये चिकनी पेशी है, यानी चिकनी पेशी, अरेखित पेशी को चिकनी पेशी भी कहते हैं। चिकनी होती हैं, एकदम सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट क्यों होती हैं, क्योंकि ये अनैच्छिक अंगों में पाई जाती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। इसमें पेशी तंतु, केंद्रक और साइटोप्लाज्म, नैरो एंड, ये सब अंग पाए जाते हैं। भाग होते हैं, इसके भाग होते हैं, अंग नहीं भाग होते हैं। हृदय पेशी स्वाधीन पेशी होती है। मतलब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, अपनी इच्छा अनुसार चलती है, और लगातार इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। मनुष्य का कोई भी वश नहीं चलता है। इन पेशियों को, यानी हृदय की जो पेशियां होती हैं उसको हम जब अणुवीक्षण यंत्र माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है, एक शाखा निकली हुई दिखती है।
शाखा जिसे हम ब्रांच कहते हैं, एक अलग शाखा, जैसे पेड़ की शाखा होती है उसी तरह इसमें एक शाखा अलग से निकली हुई दिखाई देती है। इसके हर ऊतक में न्यूक्लियस होता है और एक ऊतक दूसरे ऊतक से इन्हीं शाखाओं द्वारा जुड़ा होता है। जो शाखा हमको दिखती है माइक्रोस्कोप से, तो एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से इन्हीं शाखाओं द्वारा ही जुड़ा होता है, देखा जा सकता है अणुवीक्षण यंत्र से। फिर कार्य क्या होते हैं? शरीर को सुडौल बनाती हैं। अच्छे भोजन और कसरत अगर व्यक्ति को मिल जाए, व्यक्ति करता है, अच्छा भोजन करता है, पौष्टिक भोजन करता है, व्यायाम करता है, तो इससे ये पुष्ट होती हैं, हष्ट पुष्ट बनती हैं और शरीर सुंदर लगता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर लगते हैं जो व्यायाम करते हैं। फिर अस्थियों के जो जोड़ होते हैं उनकी सहायता से शरीर में गति पैदा करती हैं, गतिशीलता प्रदान करती हैं शरीर को। फिर जो अंगों की बाहरी क्रियाएं होती हैं वो मांसपेशियों द्वारा ही निर्धारित की जा सकती हैं। जैसे कि हम अपनी गर्दन अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं। गर्दन आप जानते होंगे कि गर्दन हम अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं क्योंकि ये बाहरी अंग होता है। लेकिन जितने भी अंदरूनी अंग होते हैं, हृदय हो गया, यकृत हो गया, इनका हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहें हृदय को रुक जाओ थोड़ी देर, हम सो रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं या हम कुछ और कार्य कर रहे हैं या हम दौड़ रहे हैं, तो हृदय को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते। लेकिन अपने हाथ, पैर, आँख, नाक का तो ये है कि जैसे ही हमें कुछ ये सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी अपने आप ही काम करते हैं। लेकिन हाथ, पैर और गर्दन, सर, ये सब हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। ठीक है, सर को ऊपर नीचे करना, गर्दन घुमाना, हाथ पैर हिलाना, कुछ लिखना, दौड़ना जो पैरों से होता है, ये सब हमारी मर्जी से ही होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, एक लिमिट में ही किया जा सकता है। ये आपने देखा हृदय पेशी जब अणुवीक्षण यंत्र से देखने पर ऐसे ही दिखाई पड़ती है। ये शाखा है और इसी शाखा के द्वारा दूसरा ऊतक जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा, तो आप खुद नेट पर सर्च करें, खुद अपना भी तो करो, है ना। मैंने तो बहुत कोशिश करी लेकिन ये साफ़ नहीं आ रहा है। अगर आपको देखना है थोड़ा अपना मेहनत करो, नेट से सर्च करो, कुछ तो अपने आप से मेहनत करो, कुछ अपने आप भी सर्च करो। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बिल्कुल भी नेट नहीं आता होगा। ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप खुद कुछ करना चाहते हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो आगे, तो आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, अब MA सेकेंड ईयर है आपका, सेकेंड ईयर में चले जाओगे अब, तो थोड़ा अब स्पून फीडिंग इतनी मैं बहुत आपको नोट्स भी दे रही हूँ, PDF भी दे रही हूँ, लेकिन आपका भी तो कुछ है कि आप अपने हिसाब से भी करो। अगर आप खुद कुछ नहीं करोगे तो कभी सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होता। अपना अगर ज़िंदगी में बेहतर बनना है तो आपको अपने हिसाब से भी थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप भी थोड़ा मेहनत कर सकते हो, सर्च कर सकते हो इसको। फिर ये तो हो गई मांसपेशियों की बात, कौन कौन से अंग, बाहरी अंग कौन कौन से होते हैं, किसमें मांसपेशियाँ योगदान देती हैं। ठीक है, अब मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे उचित व्यायाम और रेस्ट, यानी कि हमारे शरीर को व्यायाम और व्यायाम के बाद खान पान भी अच्छा होना चाहिए, रेस्ट भी मिलना चाहिए और ताज़ी हवा मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती हैं। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, व्यायाम बहुत आवश्यक है, लेकिन सिर्फ व्यायाम से ही काम नहीं चलता। आराम, भोजन भी ज़रूरी है, पौष्टिक भोजन आवश्यक होता है ताकि मांसपेशियाँ सुडौल सुंदर बने और व्यक्ति देखने में अच्छा लगे। जब मांसपेशियाँ सुंदर होंगी, हष्ट पुष्ट होंगी, तो कोई भी व्यक्ति देखने में अपने आप सुंदर लगेगा। अब व्यायाम जो हम करते हैं, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करता है, तो उचित व्यायाम से ही शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि शरीर की मांसपेशियाँ ढीली नहीं रहती और बहुत ही मजबूत हो जाती हैं। जब व्यक्ति काम कम करता है, कम चलता है,
सिर्फ बैठा रहता है तो उसकी मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है उसके हाथ पैर काम करना कम कर देते हैं, यानी कमज़ोर हो जाते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से हमारे अपने हाथ पैरों का प्रयोग लगातार करते रहना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए, दौड़ना चाहिए, जिससे कि मांसपेशियाँ मजबूत हों और पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खून की जो गति है, रक्त की गति पूरे शरीर में बहुत तेज़ी से हो सके। और हम जब व्यायाम करेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे तो पसीना निकलेगा, जिससे पसीने के साथ हमारे शरीर के जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं पसीने के रूप में, अवशिष्ट पदार्थ, जिसे कि हम कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ, जितने कि पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में, ये सब हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिनका हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर हमारे शरीर में रहते हैं ये अवशिष्ट पदार्थ तो क्या होता है, इनसे हमारी थकान बढ़ जाती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक अवशिष्ट पदार्थों का इसीलिए शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ये फ़ोटो देखिए, इसमें क्या कर रहा है ये व्यक्ति, फ़ोटो में जो मांसपेशियों के रूप में ये फ़ोटो दिखाई गई है, इसमें समझ लीजिए एक व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, जिससे कि उसका शरीर हष्ट-पुष्ट है और उसके शरीर में जिससे जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह से करना होगा। अब ये क्या बैठा हुआ है और उस पोजीशन में बैठा हुआ है जैसे कि वो बिल्कुल अभी दौड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये तो था आपका मांसपेशियाँ क्या करती हैं, किस प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं, संख्या में कितनी होती हैं, और हमें अपनी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं क्लियर होता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए और रिस्पॉन्स किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियोस देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और अभी तक जो पहली बार इस चैनल को, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें और मुझे भी अपने जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिल सके और वीडियो बनाने में हेल्प हो सके। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।